और बाइबल क्या कहती है, गिनती की पुस्तक में हम पढ़ेंगे। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और शाम तक वह निवास पर आग सा दिखाई देता और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। जब जब बादल तंबू पर से उड़ जाता, इजरायली आगे बढ़ते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता, इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली आगे बढ़ते थे, यहोवा की आज्ञा से डेरे खड़े करते थे। जितने दिन तक बादल निवास पर ठहरता था, उतने दिन तक वो डेरे डाले पड़े रहते थे। लिखा कि बादल तंबू के ऊपर था, तो अगर बादल चलता था तो उनको निशानी होती थी कि बादल चल पड़ा, अपना तंबू पैक करो, सारा कुछ परमेश्वर के भवन का पैक करो और बादल के पीछे पीछे चलो। ओके, समझ आई कि नहीं? हम जो पक्के घरों में रहते हैं, हमें इस बात की समझ नहीं। हम शायद इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा था। लाखों लोग तंबू के आसपास थे। कितने? 3 गोत्र इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 उधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 3-3 गोत्र। 12 गोत्रों में 20 लाख के 25 लाख के करीब जो थे वो लोग उसमें थे। लेवी जो बीच में थे तंबू के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, पूर्व छोड़ के, वो अलग थे। जब जब बादल उठता था तो लेवी के 3 गोत्र, एक गोत्र परमेश्वर के संदूक को पैक करता था कपड़ों में, सोने की चीजों को, उसे कंधों पर उठाते थे, उसे किसी भी जगह पर रखने की या किसी भी गाड़ी के ऊपर, रथों के ऊपर रखने की आज्ञा नहीं थी। जो बाकी तंबू का सामान था, जो पर्दे थे, जो कुर्सियां थी, जो अलग अलग सामान तंबू के अंदर था, वो सारा गाड़ियों के ऊपर रखकर ढोया जाता था। समझ आ रही है कि नहीं? जब 25 लाख लोगों का एक देश तंबू के आसपास रहता था, समझ आ रही कि मान लो इधर तक 10-15 किलोमीटर, इधर तक 10-15, ये सारे लोग ही लोग भरे हुए हैं। और जब तंबू पर से बादल आगे चलता था तो उनको निशानी मिलती थी कि अब हमें आगे चलना है। तो लेकिन जब तंबू आगे चलता था तो इजरायली अपने डेरों को भी आगे लेके जाते थे। समझ आई कि नहीं? अब यह भी ध्यान में रखना है कि वो कोई मीटिंग अटेंड करने नहीं गए थे कि तंबू पर बादल आया, मीटिंग अटेंड की, 2-3 दिन बादल का पीछा किया, उसके बाद फिर अपने अपने पक्के घरों में आ गए। ऐसा नहीं था। इजरायली भी कहां रह रहे थे? तंबुओं में। कहां रह रहे थे? परमेश्वर का तंबू थोड़ा रॉयल टाइप का था, इजरायलियों के घर आम घरों के जैसा था, जैसे आम तंबू होते हैं। तो इमेजिन करो, अब मैंने एक भाई को अपने जैसे को खड़ा कर लिया है जो किराए पे है। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि कभी कभी बादल, उस आयत को पढ़ेंगे, 20 आयत को, कभी कभी वह बादल थोड़े दिन निवास पर रहता, तब वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर आगे बढ़ते थे। और कभी कभी बादल संध्या से भोर तक रहता और भोर को उड़ जाता था, तब वो आगे बढ़ते थे। कभी कभी रात दिन बराबर रहता और बादल उड़ जाता, तब वो आगे बढ़ते थे। बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर रहता था तब तक इजरायली अपने डेरों में ही रहते थे और आगे नहीं बढ़ते थे। जब बादल आगे बढ़ता था, उड़ जाता था, तो वो आगे बढ़ते थे। आमीन। किराए के घर वाले जितने लोग मेरे भाई हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम बहुत है, जब घर खाली करना पड़ता है। यस। तो क्या करना पड़ता है? सामान को इकट्ठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। कैसे शिफ्ट करते हैं हम उसे? गाड़ियों में अगर ज़्यादा हो तो गाड़ियों में तो उसमें क्या क्या सामान है? घर के बर्तन, राशन, बेड, बिस्तरे, टिंडे पांडे, सारा कुछ है ना।
अब आप ये समझो ध्यान से कि हम एक तरफ के इजरायली हो गए, बादल रुक गया यहां पे आके, आप सबने अपने अपने टेंट खड़े कर दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, बुजुर्ग भी हैं, आपके पास राशन है, राशन तो लेके चलोगे ना, जानवर भी होंगे, दूध कहां से लोगे, वहां अमूल तो था नहीं, अमूल मक्खन आ रहा है 100 ग्राम की टिक्की, तो वो तो था नहीं, तो जानवर भी थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, घर भी था, बर्तन भी थे, राशन भी था। इमेजिन करो, बाइबल कहती है सुबह वो बादल कई बार आता और शाम को फिर निकल पड़ता था। इमेजिन करो आप सुबह आए हो, किराएदार को अगर 1 साल बाद भी मकान खाली करना पड़े ना, उसको बड़ी दिक्कत होती। उसे किराए से प्रॉब्लम नहीं, वो बोलता परमेश्वर अपना घर दे दे, ये मैं बदलने के चक्कर से फ्री हो जाऊं। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो इमेजिन करो सुबह बादल आया और आपने अपने डेरे खड़े किए, आपके बच्चे सो रहे हैं, अभी अभी आपकी वाइफ ने बर्तन टिकाए हैं, उसमें चावल दाल सब रखा है, और शाम को बादल फिर आगे निकल गया। आप फिर सामान पैक कर रहे हो, फिर गधों पे लाद रहे हो, फिर बच्चों को उठा रहे हो। लिखा बादल भोर तक रहता, सुबह 4 बजे तक। 4 बजे बादल आगे बढ़ा तो इमीडिएटली उठो, बच्चों को उठाओ, बुजुर्गों को उठाओ, सामान पैक करो, जानवर कहां है लेके आओ, सब कुछ इकट्ठा करो, फिर से बर्तनों में राशन डालो और फिर से आगे बढ़ो। क्यों ऐसा मुश्किल क्यों? जब परमेश्वर को मालूम है कि इसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, तो जब परमेश्वर एक जगह पे ठहर जाए तो कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने तो वहीं रहे ना, ताकि जो तंबू खड़े किए, घर बनाया, बर्तन सजाए, फिर से पूरा पूरा एक नया घर बनाए, जानवर गाड़े, खूंटियां गाड़ गाड़ के बांधे, सब कुछ कर दिया, लेकिन लिखा कई बार बादल 2 दिन रहता और फिर आगे बढ़ता था। क्यों? पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा है वो आज हमें सिखाने के लिए लिखा है। यीशु मसीह के जन्म के बाद करोड़ों लोग दुनिया में आए हैं, पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं होती थी, तो परमेश्वर ने उन थोड़े लोगों में हमें सिखाया है ताकि आने वाले, अभी भी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 300 कुछ करोड़ परमेश्वर को मानते हैं, वो 400 करोड़ ही होंगे। सुनो मेरी बात, वो चीजें क्यों लिखी गई? ताकि आने वाले समय में जो फ्लड होगा लोगों का, उसे बताया जा सके, सिखाया जा सके और बचाया जा सके। अब एक किराएदार इस बात को समझता है, या आप भी समझेंगे, कि वो फुल फैमिली वो परमेश्वर को फॉलो कर रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग, जानवर, सभी, उनके पास जितना राशन, जितनी चीजें, सब बर्तन, घर की सारी चीज। तो परमेश्वर ने ऐसा मुश्किल काम उन्हें करने के लिए क्यों दिया? क्यों बादल 2 दिन रहता था? क्यों बादल शाम तक रहता था? कई बार बादल भोर तक रहता था, भोर को निकल जाता था आगे। एक बात याद रखना, मैं अलग बुलाहट से बुलाया गया हूं, आप अलग बुलाहट से बुलाए गए हैं, हम सब सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन मेरे बनने का तरीका, आपके बनने का तरीका अलग है। हालेलुया। इसलिए मेरे फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते, किसी के फिंगरप्रिंट, उंगलियों के निशान दूसरों के से मैच नहीं करते। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया है।